आज स्टूडेंट आज मंडे है तो आज हम हिस्ट्री का क्लास लेंगे। और हिस्ट्री में जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का आज हम जो पॉइंट उठाने वाला है वो टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप में मिड 18th सेंचुरी तक यानी मिड 18th सेंचुरी तक वहां पर एक भी नेशन स्टेट नहीं था। यानी कि जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि जर्मनी है, तो इटली है, स्विट्जरलैंड है, ऐसे कई स्टेट मतलब नेशन स्टेट जिसको आज हम लोग जानते हैं। लेकिन मिड 18th सेंचुरी तक वहां पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। वहां पर कोई पार्टिकुलर रूलर या एम्पायर था जहां वो रूल करता था, और जो उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी लोग रहता था उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस यानी उसकी लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, वो कलेक्टिव एक आइडेंटिफिकेशन उन लोगों में नहीं था। कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब है ना ही उसका कोई अपना लैंग्वेज एक जैसा होता था, ना कल्चर एक जैसा होता था। वो अपने आप में एक अपना आइडेंटिफिकेशन प्रस्तुत करता था। यानी एक कलेक्टिव जो आइडेंटिफिकेशन था वो वहां पर नहीं था। वहां पर अलग अलग स्टेट था, मतलब राजा के अंदर में, रूलर के अंडर में। वहां कुछ पॉलिश बोलता था, तो कोई डच बोलता था, तो कोई फ्रेंच बोलता था, तो कोई स्लेव था, तो कोई कुछ भी था। मतलब इस तरह से हम लोग देखें तो अलग अलग लैंग्वेज वहां पर बोला जाता था। तो ये जो धीरे धीरे जब वहां पर नेशनलिज्म का जो प्रभाव आता गया, इसमें कुछ कुछ चीजों को जो है एक करता चला गया। तो इसमें कई चीजें जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में उसका अपना कंट्रीब्यूशन था नेशनलिज्म को बढ़ाने में। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी यानी एक तरह से कह लें कि मोस्ट डोमिनेटेड क्लास होता था, यानी एक तरह से जमींदार लोग, वो संख्या में बहुत कम होता था, लेकिन उसका डोमिनेटिंग जो है पूरे लोगों पर होता था। दूसरी बात ये थी कि उनका जो कॉमन कल्चर होता था, कॉमन रीति रिवाज होता था, और वो अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्री में रहता था। यानी और उसका शादी विवाह का रिलेशन, ये बहुत सारे इकोनॉमिकली या सोशली वो एक दूसरे से जुड़ा रहता था। उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, तो वहां का जो लैंड पैटर्न था वो एक अलग तरीके से था, जहां पर वो पैटर्न जो था वो एक स्टेट में बटा हुआ था, और वो स्टेट का मालिक जमींदार लोग होता था। और वहां पर जो है वो उसको जो है लोगों के जरिए जो है अपना स्टेट में खेती करवाता था, कल्टीवेशन कराता था। दूसरी तरफ देखें कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप यानी कि ये जो एरिया था, तो वो वहां पर एक्चुअली क्या था कि वहां पर जो था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एरिया माना जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एरिया माना जाता है। और उस एरिया में वहां जो है प्रोडक्शन के ऊपर में डिपेंड था। यानी वहां हम यूं कह लें कि 18th सेंचुरी में सबसे पहले हाफ 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज में वो चीजें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इफेक्ट जो है पहुंचते पहुंचते 19th सेंचुरी चला गया। तो वहां का जो एक कल्चर जो हम लोग कहते हैं कि जो फेडरल कल्चर था, वो वहां पर से टूटना शुरू हुआ। और वहां जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पर डेवलप हुआ सिटीज, यानी अब वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी शहरीकरण, अर्बनाइजेशन वहां शुरू हुआ। और लोग जो है गांव से उठकर काम के तलाश में अब वो शहरों की तरफ जाने लगा, यानी कि शहरों का जो आबादी था, पॉपुलेशन था, वो अब बदलने लगा।
यानी उसका डेमोग्राफी चेंज होने लगा। अब वहां का सोशल लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया, वहां का पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बदल गया, वहां का रहने का तरीका बदल गया। ये जो चेंजेस आया, और वहां पर जो है ये सारी चीजें जो है डिपेंड था किस पे, वो डिपेंड था ट्रेड के ऊपर में, मार्केट के ऊपर में, प्रोडक्शन के ऊपर में। ये सारी चीजें जो था वो उस पर डिपेंडेबल था। यानी वहां से जो है एक नया का नया क्लास शुरू हुआ, जिसको हम लोग जो है एक बिजनेस क्लास कह सकते हैं, यानी कि मिडिल क्लास, वहां से वो डेवलप करना शुरू हुआ। और इन लोगों ने जो है ट्रेड के जरिए कल्चर से लेके, लैंग्वेज से लेके, और ये जो नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो एक जगह से दूसरे शहर, तीसरे शहर में फैलाता गया। और इस तरह से जो है ये पूरे यूरोप में जो है एक नेशनलिज्म का जो फैलाव है वो पूरी तरीके से जो है फैलाया इसको उन लोगों ने। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी जो था, एरिस्टोक्रेट जो था, उन लोगों ने तो अपना कल्चर, अपना ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल बाउंड्री दूसरे पॉलिटिकल बाउंड्री में कंटिन्यूअस करता था। दूसरी चीज वो जो लोगों को जो वो डोमिनेट करता था उसमें भी ये चीजें डालता था। कहने का मतलब है कि ये दोनों यानी कि एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास, ये दोनों ने जो है नेशनलिज्म को जो है यूरोप में जो है फैलाना शुरू कर दिया था। तो आज हम इस पॉइंट पर रखेंगे, और नेक्स्ट जो है कल हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। तो कॉपी में होमवर्क रहेगा, उसको कर लेना है और ठीक टाइम पर मौजूद होना है। बाय, थैंक यू।